हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है सुबह में मैं लेकर आया हूं और इसमें 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू अगर फॉलो करते हुए आए होंगे तो उनका जीके जीएस मैं आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चला रहा था। उसमें हमने 1 से 40 वीडियो यूट्यूब पर अपने अपलोड किया है और उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से उसमें उपलब्ध है। अगर उस वीडियो को जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए, वो सारे वीडियो को देख ले। और जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें भी मेरा आज 9 नंबर सेट है। अभी तक इसमें भी 8 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और शाम को कल से ग्रुप डिस्कशन का लाइव ग्रुप डिस्कशन जो चलता था उसे स्टार्ट कर दिया गया, जो कि 6:30 बजे से आपको 8 बजे तक चलता है। उसमें आज आपको टेलीग्राम में उसका होमवर्क लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक होमवर्क दिया गया है। घटना चक्र बुक से चारों होमवर्क दिया जाएगा, आपके पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सारे इन्फॉर्मेशन को डाला जाता है। और दोनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट होंगे और अच्छे से पढ़ के आए और कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर बताएं। और किसी भी सेट के मारने से आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसका अच्छे से डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन आपके आते हैं तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी और यही गलती सुधारना रहता है और एग्ज़ाम में जाकर ये गलतियाँ नहीं होती है जो सेट प्रैक्टिस करता है। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग में किए जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट और एक्सरे। तो इसमें कौन सा उपचार के लिए है? तो आपको इंफ्रारेड है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का खोज रोएंटगेन ने किया था। और अल्ट्रावायलेट जो किरण है हमें पराबैंगनी किरण जो कि कैंसर होता है उससे रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 2, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ता है और इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? यही कारण पूछा गया। तो अदरक आपको इनमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है, यह इसीलिए तना है जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बोरी एवं कूनो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कूनो काफ़ी चर्चित में है। इसी में आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 तेंदुआ को लाया गया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपके बिहार पुलिस के एग्जाम जो फायरमैन के हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो कूनो आपको मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित आवश्यक है? मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो आपात का उद्घोषणा किया जाता है तो 1 माह, 2 माह, 3 माह और 6 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 माह के अंदर अनुमोदन किया जाता है। भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात है। आपको एक राष्ट्रीय आपात है, एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 है और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 है और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 है। तो आप ये तीनों अनुच्छेद को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन आर.सी. दत्त, आर.डी. गॉडिगल, दादा भाई नौरोजी और आर.बी. के राव। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो आपको यह आर.बी. के राव के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है। आप एक 1886 में, दूसरा 1893 में
और तीसरा की बात करें तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, और विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा है। क्वेश्चन नंबर 7, जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पर होता है? तो जल का अधिकतम यानी केल्विन के बाद पूछ रहा है, तो 273 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन। एक तरफ अम्ल दिया गया है और दूसरे तरफ आपको किससे कौन सा अम्ल मिलता है, यह चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो यह दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको मिलाने वाला ही है। मिलाने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभिनव भारत जो है आपको बीडी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको यह एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और नौजवान सभा आपको भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो एक का हो जाएगा डी, बी का सी और बी का सी और सी का बी और डी का ए, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बंग भंग विरोधी 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को और 7 नवंबर 1905 को। तो यह किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं को चुनना है और सही को नहीं चुनना है। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आपको उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। जयसमंद वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी आपको सही है। किरेवा वन जीव अभ्यारण्य यह कहाँ पे है? यह आपको मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। लेकिन नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य जो है आपको यह कर्नाटक में नहीं है, यही गलत है और गलत को चुनना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है अनुच्छेद 132 के तहत 32 के तहत जारी करता है। वही पूछता अगर हाई कोर्ट किस के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और बनारस। तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में इसकी स्थापना किया गया था। सीडीबी का मुख्यालय, जो सीडीबी बैंक है, इसका मुख्यालय आपको लखनऊ है। दिल्ली में लाल किला है, और बनारस की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको बनारस में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहरा के समय हम लोग
किसके कारण देख नहीं पाते हैं? परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और प्रकीर्णन के कारण। तो कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते, यह बात पूछा गया। तो प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं, लेकिन परावर्तन और आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? पूछा गया है कि नहीं है। नोस्टॉक, एनाबीना, एजोवेक्टर और माइक्रोराइजा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि माइक्रोराइजा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस सेट में अगर 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने बार बार आपको कहता हूं कि सेट को कभी भी बनाए तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलती कर चले आते हैं। तो जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा 1564 में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा की बात करें तो अकबर 1579 में किया था, यह भी बिल्कुल सही है। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर के द्वारा आपको 1571 में किया गया था, ये भी सही है। लेकिन इलाही शब्द की शुरुआत 1582 नहीं 1583 में अकबर के द्वारा किया गया था, और इलाही दीने इलाही की शुरुआत 1582 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मिलाना है, एक तरफ शासक है और दूसरे तरफ मंदिर का निर्माण है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है? कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यह बिल्कुल सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था, जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, यह भी बिल्कुल सही है। राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यही गलत है, बाकी सब सही है, हमें गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी निश्चित समय के अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? यदि किसी निश्चित समय के अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? दुगुनी। आधा, अपरिवर्तित। मूल्य वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस सेट में जो 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर सब्जेक्ट से, हर जगह से क्वेश्चन इसमें डाला गया है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपको कौन करता है, यह बात पूछा गया, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की बात है, और संघ लोक सेवा की बात 315 में है। मुख्यमंत्री की बात अनुच्छेद 164 में है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित, अल्पाइन, सवाना और पर्णपाती। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का नाम क्या है, ये बात पूछा गया, तो ये सदाहरित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोट की उपाधि धारण किया था? वातापी कोट की उपाधि धारण किया था, तो राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजा राज प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो वातापी कोट की उपाधि धारण किया था आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति की ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? जो 1857 के क्रांति की बात करें तो 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरुआत किया गया था, और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके जस्ट बाद पूछा है कि कौन सी क्रांति हुई है, तो उसके जस्ट बाद आपको नील विद्रोह हुआ है। नील विद्रोह आपको बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी संबंधित है चुनाव से, इंद्रजीत गुप्ता समिति
वोहरा समिति और ओम प्रकाश समिति। तो इसमें पूछा गया है कौन चुनाव सुधार से संबंधित है। तो चुनाव सुधार से संबंधित आपको दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्र गुप्ता समिति और वोहरा समिति, यानी कि 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाता हो, स्थिर वेग से नीचे की ओर आता हो, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, नीचे की ओर त्वरित होने पर। तो पूछा है कि व्यक्ति का भार कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका भार अधिक होगा, जब ऊपर की तरफ त्वरित होने पर, और नीचे त्वरित होगा तो उसमें कम होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लोदी वंश इब्राहिम लोदी, सैयद वंश खिज्र खां और खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो लोदी वंश नहीं सही है और बाकी सब सही है। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, न कि इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 26, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजुक ए बाबरी जो था उसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और बीरबल। तो तुजुक ए बाबरी के फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बीरबल का वास्तविक नाम आपको महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होता है और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो गलत को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, लेकिन क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का मात्रक क्या होता है। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक पूछा गया है। तो संवेग की मात्रक की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए 2 शब्द को जोड़ा गया है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उस समय प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए हैं। नया वो कौन कौन सा है। तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता और बंधुत्वता। तो कौन शब्द को जोड़ा गया है। तो इसमें समाजवादी को जोड़ा गया है और पथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है और अखंडता को जोड़ा गया है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 को जोड़ा गया है, बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भगत सिंह एवं बुटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। जो भगत सिंह थे और बुटकेश्वर दत्त थे जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, आर्म्स एक्ट और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो किसके विरोध में बम फेंका गया था यह बात पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इसी के विरोध में यह फेंका गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। जो जास्कर श्रेणी है वह किस हिमालय में है। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और इनमें से कोई नहीं। तो जास्कर श्रेणी आपको यह ट्रांस हिमालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, दहसाल बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग में उपज थी। दहसाल जो बंदोबस्त था निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी यह बात पूछा जा रहा है। तो अकबर के,
टोडरमल के, जहांगीर के और औरंगजेब के। तो किसके दिमाग की उपज थी? तो यह टोडरमल के दिमाग की उपज थी। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष 7 महीना में 1556 को हुआ था और पानीपत के दूसरी जो लड़ाई हुआ था अकबर ने ही लड़ा था 1556 में। जहांगीर की बात करें तो इन्हें चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर को हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिसका जो 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था और इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक भी था। क्वेश्चन नंबर 33, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम लाल पंडा, हुगल, जंगली कुत्ता और चीता। तो यह किसके लिए जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है, यह बात पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हुगल के लिए यह प्रसिद्ध है और दाची ग्राम अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में है। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? सभी प्रकार की आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? जन खाता निधि में, आकस्मिक निधि में, भारत की प्रोत्साहन निधि में और भारतीय समेकित निधि में। तो यह किस में जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय समेकित निधि में यह व्यय जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत तो मेंडल ने, डार्विन ने, लैंड ने और कोरेंस ने। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत आपको लैंड ने दिया था और रक्त समूह का खोजेगा तब विलियम हार्वे के द्वारा दी गई थी। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर संक्षेपण किया था। क्वेश्चन नंबर 36, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक परिवर्तित होती है, यानी अपरिवर्तित होती है? लाल, हरा, नीला और बैंगनी। तो सबसे अधिक अपरिवर्तित की बात यहाँ पर पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बैंगनी का सबसे ज़्यादा और लाल का सबसे कम होता है। इंद्रधनुष के बीच में आपको हरा रंग होता है और इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? तो सफ़ेद और काला रंग नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पेट के एग्जाम में जो 16 तारीख को हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? कांग्रेस की उत्पत्ति में अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय। तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और उसका मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में था और उसकी स्थापना 1913 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पैराक्सीसोम में। तो किस में होता है पौधे का प्रकाश संश्लेषण की बात पूछा गया है। तो पौधे के प्रकाश संश्लेषण आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किया था और इसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो तमलुक, बलिया, सतारा और भागलपुर। तो कौन ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो सतारा वह इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति
तो यज्ञ के देवता, युद्ध के देवता, जल के देवता और सृजन के देवता। तो प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थी, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो यह सृजन का देवता, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और स्यायवाद। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो अहिंसा है, अस्तेय भी है जैन धर्म में, अपरिग्रह भी है। अहिंसा आपके यूपी पेट के एग्जाम में जो 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो स्यायवाद नहीं है, बाकी तीनों है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती जो थे किस शासक के समकालीन थे? तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो वह थे शेर सलीम आपको जहांगीर के शासक काल में थे। नहीं, शेर सलीम चिश्ती की बात करें तो वो अकबर के शासन काल में थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को प्रागना में हुआ था। हुमायूं की बात करें तो यह दिन पनाह नामक सीढ़ियाँ से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी और जहांगीर के चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म के संघ, संबंधों और नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? किस पुस्तक में संग्रहित है, यह बात पूछा गया है। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और बुद्ध चरित्र। तो बौद्ध धर्म के संघ, संबंध और नियम तथा आचरण, यह तीनों बात के पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक में है। बुद्ध चरित्र के लेखक की बात करें तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1947 में, 1948 में और 1950 में और 1962 में। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1948 में किया गया था। और 1948 से संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने वो भी बात रख देता हूँ। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु भी हुई थी और 1948 में ही एनसीसी की स्थापना भी हुआ था। 1947 की बात करें तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है यूपी टेट का। और 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 20 समुद्रीय मील, 30 समुद्रीय मील, 12 समुद्रीय मील और 15 समुद्रीय मील। तो इसको 12 समुद्रीय मील को जल के प्रादेशिक दूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी का। तो वीरभूमि की बात पूछा है तो वीरभूमि आपको राजीव गांधी का समाधि स्थल है। और शांति वन पूछेगा तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। महापरिनिर्वाण घाट की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंग की है? यानी कि द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग में कौन कौन सा रंग होता है? लाल, हरा और नीला आपको प्राथमिक रंग है। और द्वितीयक रंग यहाँ पर पूछा गया तो लाल, सफ़ेद, पीला, पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा। लाल, हरा और नीला, हरा, पीला और नीला। तो द्वितीयक इसमें कौन सा है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पीकॉक नीला और नीला मैजेंटा। आइए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है और इसका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 गुना होता है।
तो कैथोड किरण के वेधन क्षमता की बात करें तो इसका सबसे उच्च नहीं होता है, गामा किरण का सबसे वेधन क्षमता उच्च होता है। तो यही नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, स्व विवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो राष्ट्रपति कैसे कर सकता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। और स्वविवेक की बात करें तो स्वविवेक से वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा करता है या उसको दंडित करता है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है कि किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो यह गलत है, सही को चुनना है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन भी करता है। ये भी कौन सा सही है, तो सही ऑप्शन ए है और बाकी सब गलत है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन इस पीडीएफ में रहता है और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने टोटल किया जाता है और चारों ऑप्शन के हर संभव प्रयास किया जाता है कि उसे बताया जाए। और एक स्मरणीय तथ्य इसमें दिया गया है, तो मैंने कल कुषाण वंश के बारे में बताया था और आज आपको मैं गुप्त वंश के बारे में बताऊंगा। गुप्त वंश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस स्मरणीय तथ्य में दिया गया है। तो सबसे पहले बताएं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट अगर पूछता है आपसे तो प्रथम महान सम्राट की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाधिराज की उपाधि भी धारण किया था। तो किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत किया था। पूछेगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये सारी घटनाएं की गई थी। आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन तथा कविराज कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसने परम भागवत की धारण भी उपाधि किया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। पूछेगा कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना, आइए देखते हैं। इसको क्रम से आप अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था और इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वारामहिर जैसे विद्वान रहते थे। कालिदास, धन्वंतरी और वारामहिर जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी आपको कुमारगुप्त हुआ। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के भी स्थापना किया था, जो कि शिक्षा का हब माना जाता है और नालंदा बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसके द्वारा किया गया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछता है तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त है। तो इस तरह आज 50 क्वेश्चन और उसके स्मरणीय तथ्य को आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपको हर संभव इसमें जो भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसका नंबर अगर इसमें 40+ नंबर आ रहा है तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेट को अच्छे से बनाएं और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके डाउनलोड जरूर करें और वहां से आप टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करके सेट को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और उसका बाद डिस्कशन आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लें और जो बात इसमें आपको नया लगता है और नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में नोट करें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। और मेरा जो दोनों सीरीज अभी फिलहाल चल रहा है, शाम को लाइव डिस्कशन और सुबह में 8 बजे जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, इस दोनों में पार्टिसिपेट हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में।